स्टार्ट में आपको एसिड ज्यादा फायदा देगा, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। हर साल दोबारा से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इस बार एक मेथड की स्ट्रेट लाइन मेथड के, बाकी 3 मेथड्स में आपने हर साल डेप्रिसिएशन नए सिरे से कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जरा आए अपने पीडीएफ पर एक क्वेश्चन पर मिस्टर आकिफ के नाम से। मिस्टर आकिफ परचेज अ मशीन फॉर ₹100,000 on 1st Jan 2004. Its residual value is 5,000. Its useful life is 4 years. Required है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने निकालना है 4 सालों का। कॉस्ट आपके पास कितनी है? 100,000, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 और यूजफुल लाइफ 4। तो क्या मैं सम ऑफ इयर्स डिजिट निकाल सकती हूँ पहले? कैसे? n plus 1 divided by 2। n यहाँ पर यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो कितनी है? 10। या आ गया सम ऑफ इयर्स विद। अब डेप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला जो वहां पे लिखा है? कॉस्ट आपके पास कितनी है? 100,000, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स कितना आया? 10। अगर कोई आपसे पूछे, मैं यहाँ बना रही हूँ सवाल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 1 के शुरू में ये एसेट शुरू में स्टार्ट में कितने साल तक आपको फायदा देगा? 4 वो यूजफुल लाइफ है। ईयर 2 के स्टार्ट में 3, कम करते जाएं। ईयर 3 के स्टार्ट में 2 और ईयर 4 आखिरी साल 2, 1। तो ये रिमेनिंग लाइफ के लिए काम है। तो इनटू ईयर 1 के शुरू में ये आपको रिमेनिंग जो लाइफ है इस एसेट की रह जाएगी 4। तो कितनी आई डेप्रिसिएशन? 38,000। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन अगेन सेम फॉर्मूला 100,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10। ये चेंज नहीं होगा, सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू। अब ईयर 2 के शुरू में कितने सालों तक ये लाइफ आपको ये मशीन फायदा देगी? 3 सालों तक। तो अब डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 28,500। ईयर 3 अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है कॉस्ट 100,000 लेस रेजिडुअल वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इनटू। अब रिमेनिंग लाइफ रह जाएगी 2 और लास्ट ईयर के 4 साल हैं, तो ईयर 4 की डेप्रिसिएशन आएगी 100,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 1। जरा नोट कर रहे हैं, हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, जस्ट लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर आपके पास डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती जा रही है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक जा रहा है फिलहाल देखने का। अगेन प्रोफार्मा बनाएंगे, जरा बनाए ना प्रोफार्मा, तो आपको आ जाना चाहिए। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू।
5000 सब बना लिया, करवाओ क्या नहीं होगी, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकालिएगा, साथ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लिखा करेगा। डेप्रिसिएशन की क्या डबल एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन बाय नेचर एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि जो फायदा आपने हासिल कर लिया अब वो कोई और बंदा आपको नहीं देगा, वो बोलेगा सर ये पैसे हम आपको नहीं देंगे। जैसे अगर आप इस मशीन को बाहर मार्केट में बेचने जाओगे ईयर 1 में, तो वो बंदा आपको 38,000 नहीं देगा, वो बोलेगा सर ये तो आपने फायदा हासिल कर लिया, इसके बदले भला मैं क्यों आपको पैसे दूँ। तो हमेशा डेप्रिसिएशन बाय नेचर एक्सपेंस होता है, यानी जो आपने फायदा हासिल कर लिया अब उसके बदले कोई भी आपको वापस पैसे नहीं देगा। तो इसकी डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस की नेचर जानते हैं, डेबिट होती है। तो अगर हम ईयर 1 की बात करें तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन आई थी 38,000। SOFP में हमेशा जब जब डेप्रिसिएशन बढ़ती है तो वो एसिड को ज्यादा करती है, वैल्यू को कम करती है। इसीलिए एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के बारे में कहा जाता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। याद है जो आईटीए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम करते थे, बल्कि कल भी हमने एक डब्बा बनाया था SOFP में। SOFP में डब्बा कैसे बनाते हैं हम? सबसे पहले SOFP में क्या चीज आती है? एसिड्स। एसिड्स में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे FR1 में, फिर ज़्यादा पढ़ेंगे नॉन करंट एसिड्स FR2 में। तो पूरी एक लिस्ट होती है जिसमें पहली लिस्ट होती है PEET। आप कभी जाकर सर्च करें तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें SOFP, उसमें एक डब्बा बना होगा। सबसे पहले लिखा होगा कॉस्ट, नीचे लिखा होगा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। खैर लेस का वर्ड यूज होता है, वो मैंने समझाने के लिए करवाया है। इज इक्वल्स टू कैरिंग वैल्यू। इसी सवाल को देखें जो भी हमने किया था, जो आपने भी प्रोफार्मा खुद बनाया। कितने रुपीस का मैंने ये ईयर 1 में एसेट लिया था? 100,000 का। कितने रुपीस की मैंने बेनिफिट हासिल कर लिए थे? तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? 60। 1 लाख की चीज डेप्रिसिएशन की वजह से कितने पर आ गई है? 62,000 पर। तो डेप्रिसिएशन हमेशा एक एक्सपेंस होता है, दूसरा वो क्या करता है एसिड की कॉस्ट को SOFP में कम करता है। इसीलिए हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्योंकि कॉन्ट्रा का मतलब होता है अकाउंटिंग में अपोजिट। 1 लाख की चीज कितने पे आ गई है? 62,000 पर। किसकी वजह से 62,000 पर आ गई है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की वजह से। एसिड है, कॉस्ट मींस एसिड की कॉस्ट। तो एसिड बाय नेचर क्या होती है? डेबिट। तो जो चीज एसिड को कम कर दिया उसकी नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो इसीलिए एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को कहा जाता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट और उसकी नेचर होती है क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन का डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 38,000। ये डबल एंट्री कभी चेंज नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है? SOCI में एज एन एक्सपेंस। और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन किधर जाती है? SOFP में।
आप कब स्टार्ट करते हैं लेना, या आपने ITA में भी पढ़ा? हाँ जी, आपको अक्सर पास्ट पेपर में इनफैक्ट वो FR1 लेवल 11 पर भी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी डेट्स देगा। वो बोलेगा मशीन हमने, फॉर एग्जांपल एक मशीन आपकी फैक्ट्री में आई है, मशीन आपने परचेज की, परचेज करके आप फैक्ट्री में लाए हैं 1 Jan 2002, लेकिन आप इस मशीन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हुई है। मैंने जब इस मशीन को इंस्टॉल किया तो मैं कहती हूँ जी मशीन को मैंने इंस्टॉल किया 1 जुलाई 2002 को, और जैसे इंस्टॉल किया अब ये मशीन अवेलेबल है, अब ये इस काबिल है कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आपने कभी भी ये नहीं देखना कि मशीन कब आप अपनी फैक्ट्री में लेकर आए हो, कब आपने मशीन खरीदी है, बल्कि आप क्या देखोगे कि आपने मशीन कब आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हुई है। अब इस सिनेरियो में आप डेप्रिसिएशन कब से लेना शुरू करोगे? 1 जनवरी से या 1 जुलाई से? 1 जुलाई से लेना शुरू करोगे। प्रो रेटा जानते हैं क्या होता है? प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट। प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट आपको तो याद होने पड़ा है। जो आधे मंथ की डेप्रिसिएशन लेते हैं, कुछ मंथ की वो प्रो रेटा होती है, तो अच्छा वो होती है, उसे जी प्रो रेटा बोलते हैं। प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट नॉर्मली हर कंपनी का ईयर जो होता है, साल, वो कितने मंथ्स का होता है? 12 महीनों का। अगर मेरी कंपनी है एक, तो एग्जांपल मेरी कंपनी है, उसका ईयर एंड है दिसंबर 31 दिसंबर 2002। मैं कहती हूँ मशीन मैंने परचेज, ऊपर अच्छा वही वाला सेम जो ऊपर लिखा है, मशीन परचेज मैंने की ऑन 1 Jan 2002 को, लेकिन मशीन अवेलेबल थी यूज के लिए 1 जुलाई 2002। यूजफुल लाइफ इस एसेट की है 5 इयर्स, और इस एसेट की कॉस्ट है, इस मशीन की कॉस्ट 100,000। रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, निल। अब एक बात बताएं, 5 साल आपने इस एसेट को इस्तेमाल करना है, ये कौन कौन से साल इस्तेमाल करेंगे? ईयर 1 कौन सा होगा? 2002, ऐसा है 2002 पहला साल है। मैंने कब पैसे खरीदा? 2002 में। मेरा साल शुरू कब होगा? 2002 1 Jan 2002 को, और ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2002। जानते ना आप, ये हैं आप हमेशा ईयर एंड पर खड़े होते हैं। आपने 4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़े हैं, उन फॉर्मूला से जितनी भी डेप्रिसिएशन आती है वो हमेशा 12 मार्क की होती है। कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला, इससे जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो कितने मंथ्स की होगी? 12 मंथ्स की। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला, कैरिंग वैल्यू इनटू रेट, उससे जो डेप्रिसिएशन आएगी वो भी कितने मार्क की होगी? 12 मंथ्स की। सम ऑफ इयर्स डिजिट, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू अभी जो पढ़ा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू रिमेनिंग लाइफ, इससे भी जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो भी कितने मंथ्स की होगी? 12 मंथ्स की। लेकिन मसला ये है कि पहले साल में मसला होगा, पहले और आखिरी साल में। पहले साल में आप 12 माह की डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, बल्कि कितने माह की लोगे? 6 मंथ्स की, फ्रॉम 1 जुलाई टू दिसंबर। क्यों? वजह, अगर कोई आपसे पहले साल पूछे 2002 में कि आपने इस एसेट से क्या 12 महीने फायदा हासिल किया, तो आप क्या 12 महीने बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? इस एसेट से आपने कितने मंथ्स फायदा हासिल किया? 6, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ्स की लेनी चाहिए? 6 मंथ्स की। तो जब भी आप मंथ्स में डेप्रिसिएशन को डिवाइड करते हो तो इसे कहते हैं टॉपिक को प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट। अक्सर लोग नहीं कहते यार प्रोपोर्शनेट करो। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है डिवाइड करो कुछ मंथ्स पर।
तो इस टॉपिक को कहते हैं जब आप डेप्रिसिएशन को 12 माह की बजाय